में, और इनसे तो मैं करीब 20 और 21 साल से जुड़ा हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि सर से मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। और अभी भी मैं लगता है कि बहुत कम सीखा हूँ इनसे, कुछ चीज़ें पा जाऊँ, थोड़ा सा भी पा जाऊँगा तो मैं भी लगता है इनके साथ तर जाऊँ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, या जो मेरा पूरा हो जाए। और क्योंकि मैंने तो देखा है कि इतना सब कुछ होते हुए ईश्वर को सब कुछ दिया है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मतलब बनारस के असाधारण व्यक्तियों में है, लेकिन कभी इन्होंने शो नहीं किया, कभी इन्होंने बताया नहीं कि मैं क्या हूँ। कभी फेसबुक या चाहे मीडिया के माध्यम से या कहीं भी ये अपने को शो नहीं करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 150-200 साधु संत इनके अधीन पूरा खर्चा यही देते हैं, और उन लोग का पूरा बनवाए हैं, वो लोग रहते हैं और दिन भर सीताराम तो ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं बनारस में, अन्य जगहों पर कोई इस काम में खर्च नहीं करता पैसा, लेकिन उस पर 1.5 से 2 लाख रुपया इनका पर मंथ खर्च होता है। और ये मतलब वैसा काम है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आप हजारों लोगों में आप जाएंगे, हमको लगता है लाखों लोगों में जाएंगे तो एकाध लोगों के पास देखने को मिलेगा। कभी भी मैंने देखा कि हमेशा मुस्कुराते रहे, जैसे भगवान कृष्ण किसी भी परिस्थिति में रहे मुस्कुराते रहते हैं। ये कितना भी क्लास लेके आते थे, और क्या हाल चाल है, क्या है नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर। कभी ये अपना कार्यक्रम करते थे, उस छोटे बच्चे को देखते थे, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं मंच, मैं देखता था इनको बारीक से, ठीक है, बच्चे को जाके पूछते थे कि तुम्हें मंच दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत उनको नहीं है। ये इतना मतलब उसमें लीन रहते थे कि बच्चा इनके लगता था कि मेरा मोदी का सामान है। 3,500-4,000 बच्चे किसी संस्था में कोचिंग में रहे, असाधारण बात है। तो ये तो मैं जानता हूँ कि बहुत अथक प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात हम क्या कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में रियल में महानायक हैं। इनको तो सरकार, वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे, सरकार नहीं जानती, वैसे लोगों को पुरस्कृत कर देती है, किसी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण देती है, लेकिन हमें लगता है कि सब भारत रत्न लायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में काम किया, वो मतलब समझ लीजिए कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकती, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। 1984 से लेकर आज तक निरंतर अगर कोई 41-42 सालों तक अपने उसी ऊंचाई पर बना रहे, ये ईश्वर की कृपा है, इनकी मेहनत है सर की। ये मैं नहीं कह रहा, मैं देख रहा हूँ, मैं तो 20 साल से देख ही रहा हूँ, उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि अपना काम बहुत ईमानदारी से। देखिए बच्चे लोग नहीं आए थे सर टाइम से आकर, मैं कहता था कि देखिए सर आ जाएंगे टाइम से, लेकिन आप लोग इसमें से टाइम से नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा। कई बार कहते हैं कि पार्टी में चले जाते, कोई जाते ही नहीं है, हम क्या करें, हमको जाना पड़ता है। तो ये इनका काम का वक्त था करने का। और हम ये भी हम जोड़ते सर के साथ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके तरह इन्होंने काम किया, धर्म के अनुसार इन्होंने अर्थ कमाया, इस तरह से नहीं किया। मेहनत के बदौलत आप ऊंचाई पे जा सकते हैं, ईमानदारी से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर रामचरितमानस में जिस तरह से तुलसीदास ने उनके चरित्र का विवरण किया है, सर शायद उसी लायक हैं, ठीक है। राम भी मनुष्य थे, कृष्ण भी मनुष्य थे, और आदरणीय हमारे सर भी क्या है, मनुष्य उसी श्रेणी में है। कोई सारे लोग यहाँ जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में, फिर देवता के रूप में पूजे जाने लगे हैं। आप देखिएगा सर का इसी तरह से जो लोग भी उनके संपर्क में रहे हैं, जो उनको जानते हैं करीबी से, हमसे इतना भी से लगाव है, हमारा लगाव छूटा नहीं। मैं एक क्लास लेता था, लेकिन लेता था। एक हमारे ही नाम के थे नंदा जायसवाल जी, कहेंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं, अच्छे लोगों से संबंध बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे लगा कि ये तो भाई प्रिंसिपल से रिटायर हुए, बहुत बड़ी बात कहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था फिर यहाँ से जाकर वहाँ क्लास लेना, फिर देना, ठीक है। तो मैं कहा कि सर एक क्लास में जरूर सुबह लूँगा। और मैं क्लास हमेशा सुबह जो है क्लास में हफ्ते में रहता था क्लास, शनिवार को 2 क्लास रहता था, मैं जरूर लेता था। इसलिए अच्छे लोगों से आप जुड़े रहिए, बने रहिए, आप उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे, अपने जीवन को उद्धार करने में लगाएंगे। क्योंकि ये जीवन मिला तो है, लेकिन समझ नहीं पाते बहुत से लोग कि जीवन है क्या, कैसे जीना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं अध्ययन के बारे में। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे कितना पढ़ना है, अब लगता है इतना पढ़ना है कि मैं जो नहीं पढ़ा अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आप उदार होते जाते हैं, आपके अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, वो सीधे एकदम नीचे आ जाता है। क्योंकि धन आता है तो घमंड बढ़ता है। सर के पास तो धन भी है और ज्ञान भी है, दोनों लेकर हैं, लेकिन कोई इनके अंदर अहम नहीं है, ईगो नहीं है, और ज्ञान के पीछे भी नहीं रहते हैं।
मैं तो देखता हूँ कि दान पुण्य में भी उन छोटे छोटे चीज़ों को भी ये देखते हैं, ध्यान देते हैं। कभी हमने उनको आज तक बहुत कठोर शब्दों में या गुस्से में हमने नहीं देखा आज तक। ये भले रहते हो लेकिन अगले वाले को शो नहीं करते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। यही इनकी क्या है, महानता है। किसी भी व्यक्ति की महानता यही होती है कि आप सब कुछ देने के बाद घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, चीजें हैं, तो ये समझिए इनके ऊपर सीधे हमको लगता है, हम तो कहते हैं सर कि आप बस आपको एक ही चीज पाना है, मोक्ष की प्राप्ति। ईश्वर ने तो आपको सब दे दिया है, जो आप चाहते हैं वो मिला है, आपके मेहनत के बदौलत चाहे जैसे भी हो सब है। आप हनुमान जी हैं, हनुमान जी को ताकत बताना पड़ता था ना कि आप ये कर सकते हैं। फिर दिन सर हंसने लगे कि फिर बोले नहीं, हम कहे सर आप हनुमान जी, आपको तो शायद एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, चीजें हैं, कितना आप बनारस के जो 100 लोग होंगे हमको लगता है उसमें आप शामिल हैं। मानव लोगों में से, पैसे वाले लोगों में से मैं शामिल हो गया, मैं इतना जानता हूँ सर से। फिर भी सर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, मेरे यहाँ आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी क्या है कि संस्था में आए। सौभाग्य मेरा, आप लोगों का सौभाग्य है कि सर आए। 22 वर्षों से संस्था खुली है लेकिन मौका ही नहीं मिला कि सर क्या करें आए। लेकिन आज टलता गया, लेकिन सर कह रहे 30 तारीख को चलिए कन्फर्म है। हम कब आपकी बाणी होगी तो कन्फर्म ही हो गया, ठीक है। हाँ, फिर भी मंडे तक कभी कन्फर्म नहीं था, सर कहीं चले नहीं जाए, कोई बात न हो जाए, लेकिन सर कहे कि नहीं अब लग रहा हो जाएगा और अंततः हो गया। आपके सामने आए हैं, मैं बहुत बहुत सर को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, कि आप मेरी संस्था में आए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, मुझे लगता है कि मुझे मिल गया, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आदरणीय सर से आप लोग सुनेंगे, ये आपके लिए होगा। आगे जाओ, सामने सफरण से। आज इस कार्यक्रम में आर्यन सिविल एकेडमी के इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित सभा मंच पर मिस्टर विनोद कुमार यादव जी, संस्था के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर DV सिंह जी, डायरेक्टर नंदलाल जी, पत्रकार बंधुओं, हमारे काशी वार्ता के पांडे जी, नवीन जी और संभवतः शिक्षक भी यहाँ उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी उपस्थित हैं। आप सबको शुभकामना मेरी। मेरे विषय में बहुत कुछ चर्चाएं हुई और जब ज़्यादा चर्चाएं होती हैं तो मैं दब जाता हूँ। मैं दब जाता हूँ कि इतनी चर्चाएं हो गई है, हम क्या बोलें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हों, अंतरात्मा उनकी साफ होनी चाहिए, हृदयस्थ सफाई के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम के से ओतप्रोत होकर यदि कार्य करें तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है। इसमें किसी छल कपट इत्यादि का स्थान शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम नंदलाल जी को शुरू से पाए हैं, जो इनके अंदर सदाचार है, ईमानदारी है, कर्मठता है, कर्तव्य परायणता है, वो सारी चीज़ें एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। वास्तव में ये 4 श्रेणियों में ये हैं: शिक्षक, अध्यापक, आचार्य एवं गुरु। तो शिक्षक का सेंस होता है कि जो वो पढ़े, अपने लाइफ में MSc किए, BSc किए, जो भी डिग्रियाँ लिए, जो पढ़े वो उसी चीज़ को क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करे, वो शिक्षक है। लेकिन अध्यापक उससे थोड़ी अपग्रेड श्रेणी है। अध्यापक का मतलब होता है कि वो अध्ययन करे, वो कंटेंट को अपने हिसाब से समझे, एक स्टोरी बनाए और स्टोरी बना करके उसको क्लास में उस मैटर को इस तरह सरल और व्यवहारिक बना करके वो बच्चों को दे कि एक एक बच्चा, लास्ट बेंच का भी बच्चा उसको समझ सके, तो वो अध्यापक हुआ।
आचार्य का मतलब होता है जीवन में जो आचरण वो करता है, वो आचरण। अब बच्चे से हम कहें कि सुबह प्रातः 4 बजे उठना चाहिए, तो हमें भी उठना होगा। तुम्हें 2 घंटा होमवर्क करने के लिए है, तो हम भी 2 घंटा कुछ नई चीजें सीखें घर पर शिक्षा करके। तो जो हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं वही हम कह पाए यदि, तो हम आचार्य हैं। और गुरु उसके सबसे ऊपर की श्रेणी है, जो शिक्षक भी हैं, अध्यापक भी हैं, आचार्य भी हैं, वो दिव्य आत्मा हैं, भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं, तो गुरु के श्रेणी में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि आप गुरु के श्रेणी में ही हमारे नंदलाल जी हैं, जो उनकी मेहनत है, जो सरलता है। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, सारी दुनिया को छोड़ना पड़ता है इस क्षेत्र में। इसमें कार्य करने के लिए केवल एक ही निगाह कि अमुक कक्षा में अमुक बच्चा, उस पर हमें क्या क्या काम करना है, वो एक चिंतन होता है, वो एक सोच होती है, तब हम उसको सिखा पाते हैं। अन्यथा हम कोर्स पूरा कर रहे हैं, कोर्स पूरा कर, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर ये और स्कूल दोनों में एक फर्क है, क्योंकि मैं दोनों देख रहा हूँ। कोचिंग सेंटर में परीक्षार्थी आते हैं और स्कूल में विद्यार्थी जाते हैं। ट्रिक सिखाया जाता है, एक तरीका सिखाया जाता है कि कम समय में कैसे अच्छी तैयारी करके वो कंपटीशन में सफल हो। तो एक बड़ी जिम्मेदारी एक टीचर की बन जाती है कोचिंग सेंटर में जो कार्य करते हैं, कि हर चैप्टर्स को, हर हमारे कंटेंट को कैसे हम देखें और कैसे कम से कम समय में बच्चा उसको तैयार कर सके, परीक्षा में अच्छा कैसे करे। तो एक चैलेंज है कोचिंग में पढ़ाना। तो इसमें आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि RL सिविल एकेडमी निश्चित रूप से अपना नाम बहुत अपग्रेड करेगा आने वाले समय में। समय का अभाव है।